प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जब भी सोचो बड़ा सोचो। और आज नरेंद्र मोदी ने एक परियोजना को हरी झंडी दिखाई है। वाराणसी के अंदर से एक गंगा विलास क्रूज को उन्होंने हरी झंडी दिखाई है। अब आप कहेंगे गंगा विलास क्या है, गंगा विलास क्रूज क्या है? दरअसल ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर आप देखिए, और ये पानी पर जो चलता जहाज है उसका नाम है गंगा विलास क्रूज। और इसकी जो टिकट है वो है 20 लाख रुपए। 20 लाख रुपए की टिकट है इसकी। अब सोचिए इस बात को, एक दिन का जो इसकी कीमत है, जिसमें आप इसमें जाएंगे तो एक दिन की कीमत आपको चुकानी पड़ेगी 20 से 25 हजार रुपए। अब 20 से 25 हजार रुपए में कोई व्यक्ति यहां से जम्मू कश्मीर में 2 रात 3 दिन का इस तरह से पैकेज देते हैं। कहीं पर कोई कहता है कि शिमला के अंदर 2 रात 3 दिन का पैकेज है, कोई और जो है कोई और जगह के ऊपर आपको मुंबई का, गोवा का, इस तरह से जो है अलग अलग दिखाते। कुछ आपको 20 लाख रुपए में तो पता नहीं कई देशों की यात्रा शायद हो जाए। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेकर के आए हैं ये परियोजना। 20 लाख रुपए का टिकट गंगा विलास क्रूज के अंदर की मस्त मस्त फोटो देखिए। ये लल्लन टॉप ने खबर छापी है। अब मैं आपको मस्त मस्त फोटो तो दिखाऊंगा आपको, लेकिन जरा सोचे इस बात को कि 20 लाख रुपए खर्च कौन करेगा। और क्या देश की हालात इस तरह के हैं कि लोग 20 लाख रुपए खर्च करके इस क्रूज के ऊपर जा सकते हैं। मैं कुछ एक तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, लेकिन जरा आप सोचिए इस विलास के अंदर, ये जो गंगा विलास क्रूज रहेगा इसके अंदर क्या क्या है। इसमें गंगा विलास क्रूज में जिम रहेगा, स्पा रहेगा, स्पा सेंटर है, लेक्चर हाउस है, लाइब्रेरी है, और इसमें जो है ये क्रूज वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक पहुंचेगा। वाराणसी से निकला है और बांग्लादेश के अंदर जो है ये 51 दिन के अंदर पहुंचेगा। 51 दिनों की ये 20 से 25 से जो है 50,000 रुपए, मैं 20 से 25,000 रुपए बता रहा था इसको आपको, ये 25 से जो है 50,000 रुपए इसके एक्चुअल एक दिन का कॉस्ट है। एक दिन की जो कीमत आपको देनी पड़ेगी वो 25 से 50,000 रुपए है। कुल जो है वो 51 दिन की यात्रा के लिए एक व्यक्ति को करीब 20 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। ये तो एक तरफ रही इस परियोजना को लेकर के खर्च की जो कीमत है वो मैंने आपको बताई है। अब मैं एक चीज और आपको बताता हूं, सुन करके हंसेंगे। मैं भी कई देर तक हंसा, हमारे जो साथी वो भी हंसे इस पर। अब देखिए मैं आपको बताता हूं इसमें है क्या। ये आप देखिए, आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक गंगा विलास के पहले सफर में स्विट्जरलैंड के 31 लोग शामिल होंगे। 31 लोग जो है वो बाहर के हैं, स्विट्जरलैंड के आए हैं 31 लोग। और क्रूज पर 40 क्रूज मेंबर होंगे। ये जो क्रूज जा रहा है इसके ऊपर 40 क्रू मेंबर होंगे, मतलब 71 लोग पहले सफर पर जा रहे हैं। अब आपको समझ में आया कुछ? शायद नहीं आया होगा, मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूं। दरअसल 31 लोग जो जा रहे हैं, 36 लोगों की कैपेसिटी है, 36 लोग जा सकते हैं। 31 लोग जो इस पहले सफर पर जा रहे हैं, आज से जो शुरुआत हुई है, ये सारे स्विट्जरलैंड से आए हैं। और दूसरी बात यह है कि 31 लोग तो सवारी हैं। समझ रहे हैं आप बात को? जैसे एक सफर में आप जाते हैं तो कोई बस में आप जाते हैं तो बस में जो है एक ड्राइवर होता है और एक कंडक्टर होता है, 2 लोग जो है क्रू मेंबर आप कह सकते हैं। लेकिन इसके अंदर जो है वो 31 सवारी हैं और 40 क्रू मेंबर हैं। जैसे बस में होता है कि 2 क्रू मेंबर हैं और 50-51 की सीट जो है होती है बस के अंदर, 2 लोग वहां पर होते हैं। यहां पर 40 लोग जो है वो देख रेख के लिए होंगे, क्रू मेंबर हैं जो उसको चलाएंगे, सर्व करेंगे और तमाम सारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखेंगे। और 31 लोग इसमें सवारी कर रहे हैं। अब जरा सोचे इस बात को, ये 31 लोग जो स्विट्जरलैंड से आए हैं, ये कैसे आए होंगे, किस तरह से आए होंगे, कितनी जो है वो चीजें चल रही होंगी, कितनी जो है वो पीआर टीम और मैनेजमेंट की टीम ने काम किया होगा इन 31 लोगों को एक साथ स्विट्जरलैंड से ला करके इस पहले सफर पर तैयार किया होगा। सोचिए इस बात को, क्योंकि हमने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सी प्लेन का भी उद्घाटन किया था गुजरात के पिछले चुनाव 2017 के अंदर। उस सी प्लेन का क्या हुआ मालूम नहीं है। बुलेट ट्रेन की बात होती है, बुलेट ट्रेन का मालूम नहीं है किधर है। इतना महंगा सफर 20 लाख रुपए के अंदर, आप ये बताइए कौन इस सफर को जो है वो अफोर्ड कर सकता है, कौन इस सफर पर जा सकता है? सोचिए जरा इस बात को आप। 20 लाख रुपए के अंदर तो कोई भी शहर हो
दिल्ली हो, मुंबई हो, भोपाल हो, चंडीगढ़ हो, कहीं पर भी आप देखिए, गोवा हो, आपको कहीं ना कहीं जो है वो ठीक ठाक रहने के लिए 20 लाख रुपए में कोई ना कोई फ्लैट भी आसानी से मिल जाएगा। लोगों के घर पर अभी जो है घर का सपना वो बहुत सारे लोगों का संपन्न नहीं हुआ है, और बाहर के यात्रियों को ही ला करके अगर इस यात्रा करवानी है तो फिर इसका मकसद क्या है। और दूसरी बात यह है कि क्या देश के अंदर टूरिज्म की वो स्थिति है। पहली बात तो देश के अंदर जिस तरह से लगातार माहौल को हिंदू मुस्लिम और ना जाने कहां पर किस शहर में क्या चीज हो जाए उसको लेकर के आप हालात को देखिए। क्या बाहर से उतने लोग आएंगे लगातार कि इस पूरे इतने क्रू मेंबरों का और इस क्रूज का जो खर्चा है, देखरेख है, वो सब कुछ जो है हो पाए। दूसरी बात यह है कि कोरोना के हालात अभी उभरे नहीं है, पूरी तरह से खत्म नहीं हुए हैं, अभी भी धीरे धीरे लोग जो है उभर रहे हैं। तो ऐसे में इन सारी परिस्थितियों के बीच में जब कोई साधारण से साधारण व्यक्ति भी टूरिज्म को लेकर के नई चीज में पैसा डालने से बचता है, सरकार ने जो ये पैसा डाला है यह आपका और हमारा पैसा है। सोचिए इस बात को कि क्या वाकई ये हो पाएगा कि जिस तरह से इतना पैसा लगा करके इस ये जो क्रूज की शुरुआत की गई है, क्या ये परियोजना केवल पहली बार के लिए रहेगी, और क्या इसमें कोई और दोबारा से भी नए दौर में दूसरे जो इसका सवारी का दौर रहेगा उसमें भी और लोग आएंगे क्या। सोचिए जरा इस बात को। और वो कौन लोग होंगे जो 20 लाख रुपए खर्च करके 51 दिन तक इसमें रहेंगे। पहली बात तो यह है कि 20 लाख रुपए खर्च करने की हालत में देश में कितने लोग होंगे, और दूसरी बात यह है कि जो 20 लाख रुपए खर्च कर सकता है, घूमना चाहता है, तो 51 दिन क्या उसके पास में होंगे। मुझे लगता है कि शायद नहीं। ये दोनों जो परिस्थितियां हैं, 20 लाख रुपए कोई साधारण व्यक्ति खर्च नहीं कर पाएगा। जिसके पास में पैसे हैं वो 20 लाख रुपए खर्च करने की हालत में है, तो उसका इतना अच्छा काम होगा या उसका इतना जो है बिजी शेड्यूल होगा, वो 51 दिन करीब 2 महीने अपनी जिंदगी के जो है वो पूरे के पूरे इस यात्रा को दे सकता है क्या। सोचिए इस बात को। कई सारी तस्वीरें आपने देखी हैं कि कैसे जो है वो जिम है, स्पा सेंटर है, तमाम सारी चीजें हैं, लेकिन उसके बावजूद पूरी दुनिया से कट करके केवल पानी के ऊपर रहना, क्या यह वाकई संपन्न हो पाएगा। और भारत जैसे देश में क्या अभी इसकी जरूरत थी। सोचिए इस बात को। आप क्या सोचते हैं, मोदी जी ने जो नया प्रोजेक्ट शुरू किया है, नई जो ये इन्होंने परियोजना शुरुआत की है, आपको क्या लग रहा है ये वाकई कामयाब हो पाएगी, या जिस तरह से और पहले कई बड़े बड़े इवेंट हुए और उसके बाद में वो कहां चले गए उनका कोई अता पता नहीं है, ये उसी तरह से हवाई हो जाएगा। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।